हम लोगों ने पिछली क्लास में 3 परमाणु परिकल्पना पढ़े, एक तरीके से या सिद्धांत कह सकते हो। पहला डाल्टन का पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। डाल्टन ने सब कुछ बताया परमाणु के बारे में। परमाणु अविनाशी है, परमाणु को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। उसका हर एक तत्व का जो एक एक तत्व का जो परमाणु भार है वो सभी तत्वों के यानी सभी परमाणुओं के परमाणु भार एक बराबर होंगे, ऐसा कहा उन्होंने। फिर बाद में आया कि नहीं, तत्वों का जो गुण है, एक तत्व का जो गुण, उससे मिलकर जितने पदार्थ बनेंगे सबका गुण कैसा मिलेगा, एक समान मिलेगा। बाद में संशोधन हुआ, कई सारी चीजों की खोज हुई, तो पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या समस्या हो गई, ठीक है। तो सब कुछ मिलेगा। बाद में रेडियोधता समस्थानिक संभारी की खोज, तो ये सारी चीजें बदल गई और नियम बदले में यह है कि नहीं, तत्वों को विभाजित कर सकते हैं, एक दो नहीं बल्कि 3 कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया कि नहीं, किसी एक तत्व का जो गुण है उसी तत्व से मिलकर बने सभी पदार्थों का गुण अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कार्बन के अपरूप हो गया। फिर बात हुई कि नहीं, एक ही तत्व का जो सभी परमाणु का जो परमाणु भार है वो अलग अलग भी हो सकता है, जैसे संभारिक हो गया, कार्बन के समस्थानिक, सॉरी, कार्बन के समस्थानिक 6, 12, 13, 14 कार्बन के होते हैं, अलग अलग परमाणु भार होते हैं। फिर आए बर्जीलियस ने डाल्टन और एवोगैड्रो की परिकल्पना को मैच कराने का प्रयास किया, मिलाकर बताने का। लेकिन उन्होंने कहा कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उन्होंने कहा कि जितना परमाणु संयोग करेगा उतना ही परमाणु यौगिक बनेगा, उतने परमाणु के क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। उन्होंने कहा कि एक एक संयोग करेगा तो 2 बनेगा, आधा आधा संयोग करेगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। उन्होंने परमाणु को ही आधा कर दिया, जो कि डाल्टन के बताए गए उस नियम का विरोध कर रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए जाकर उनका तुरंत वह नियम गलत हो गया, क्योंकि वो परमाणु को आधा कर रहे थे, ठीक है। बाद में आए एवोगैड्रो ने लोगों को यह सबसे बड़ी क्रांति पैदा कर दी कि लोगों को यह बात बताकर कि परमाणु और अणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो बात ये बताया कि परमाणु अलग होते हैं और अणु क्या होता है, अलग होता है। परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग करते लेकिन स्वतंत्र नहीं होते, और अणु वे होते हैं जो क्या होते हैं लल्ला, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कई सारी चीजों को बताते हुए कहा कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणु नहीं बल्कि अणुओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो इन्होंने अणु को आधा किया तो कितना मिला हमको, एक एक परमाणु मिल गया, जिससे परमाणु आधा नहीं हुआ और फर्स्ट क्लास का व्यवस्था बन गया, यानी डाल्टन के नियम का पालन हो गया, ठीक है जी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पर परमाणु की जितनी परिकल्पनाएं थी तीनों परिकल्पना हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ना है रासायनिक संयोग के नियम, हेडिंग लिखो, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, ये भैया चलो जानते हैं जी। सबको पता है तत्व संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, यौगिक। यौगिक संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, यौगिक। तत्व तत्व संयोग करके यौगिक बना सकता है, तत्व यौगिक संयोग करके यौगिक बना सकता है, यौगिक यौगिक संयोग करके क्या बनाएगा, यौगिक ही बनाएगा, यही ना है। तो कहा जाएगा, बातों को थोड़ा समझना गौर से। C+O2 संयोग करके क्या बनाएगा जी, CO2। अगर वही बात कर दें कि सर जी SO3 है, SO2 है, यानी एक यौगिक एक तत्व का संयोग कराएंगे तो एक यौगिक बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। और यौगिक यौगिक संयोग करा देंगे यदि हम, तो फिर भी क्या बनेगा, यौगिक ही बनेगा। बनना है कि नहीं बनना है, जरा गौर करो। तत्व तत्व जुड़ रहा है तो भी यौगिक बन रहा है, यौगिक और तत्व जुड़ रहा है तभी भी क्या बन रहा है, यौगिक। और यौगिक यौगिक जुड़ रहा है फिर भी क्या बन रहा है, यौगिक ही बन रहा है। तो कहा जाएगा, सिंपल सी परिभाषा है, एकदम आसान है जी। कहा जाएगा विभिन्न तत्वों अथवा यौगिकों के संयोग करने से विभिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार के, विभिन्न अनेकों प्रकार के क्या बनते हैं, यौगिक। क्या भैया यौगिक तय है कि नहीं 4 या 5 प्रकार के बनेंगे, नहीं, 118 तत्व, 118 प्रकार से हम प्राकृतिक बहुतों प्रकार से यौगिक बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। ये यौगिक, ये जो यौगिक बने हैं ना, तत्वों के 2
या दो से, भैया यौगिक कंफर्म है कि कम से कम कितने तत्व होंगे? दो। मिनिमम कितने होंगे? दो। मैक्सिमम तो कई हो सकते हैं। मिनिमम कितने तत्वों से मिलकर यौगिक बनेगा? दो ही तत्वों से ना। ये मत ऐसे समझना कि डूंगरी दिखा रहे हो तो दीपन पान मसाला, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। तो यहां पर यह है कि दो तत्वों से मिलकर, कम से कम दो तत्वों से मिलकर किसी न किसी यौगिक का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो कहेंगे कि सभी यौगिक दो अथवा दो से अधिक यौगिकों से संयोग करने से बने हैं। दो अथवा दो से अधिक तत्वों के संयोग करने से बने हैं, ठीक है। यह सारी अभिक्रियाएं, बात की जाएगी, यह जो अभिक्रिया हो रही है, यह सारी अभिक्रिया हम परीक्षण से, हम प्रयोग से यह पता कर सकती है, ये सारी अभिक्रियाएं जो संपन्न होती है किसी न किसी नियम का क्या करती है? पालन करती है। उन्हीं नियम को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। और रासायनिक संयोग के कितने नियम है? 5। यानी कोई भी विक्रिया संपन्न होती है तो कितने नियम का पालन करके होती है लल्ला? 5 नियम का पालन करके होती है, ठीक है। तो चलो पहले परिभाषा बनाते हैं पहले इसका। देखो, विभिन्न तत्व अथवा यौगिकों के, विभिन्न तत्व अथवा यौगिकों के, विभिन्न तत्व अथवा यौगिकों के संयोग करने से, विभिन्न तत्वों अथवा यौगिकों के संयोग करने से, विभिन्न तत्व अथवा यौगिकों के संयोग करने से अनेकों प्रकार के, संयोग करने से या फिर वहां पर लिख सकता विक्रिया करने से, कोई भी बात लिखी जा सकती है, ठीक है ना। अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार के, अनेकों प्रकार के यौगिक बनते हैं। अनेकों प्रकार के क्या बनते हैं लल्ला? यौगिक बनते हैं। हो गया। ये यौगिक, ये यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के, ये यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने होते हैं। यह यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने होते हैं। अतः, अतः, अतः प्रयोगों से यह देखा जा सकता है कि, अतः प्रयोगों से यह देखा जा सकता है कि, प्रयोगों से यह देखा जा सकता है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, अतः प्रयोगों से यह देखा जा सकता है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, वे किसी न किसी नियम का पालन करती हैं। वे किसी न किसी नियम का पालन करती हैं। वे किसी न किसी नियम का क्या करती हैं बच्चा? पालन करती हैं। जिसे, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। जिसे रासायनिक संयोग के क्या कहते हैं लल्ला? नियम कहते हैं। जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। हो गया। यह रासायनिक संयोग के नियम 5 प्रकार के होते हैं। यह रासायनिक संयोग के नियम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हो गया कि नहीं? समझाया भैया? रिपीट करते हैं पूरी अपनी बातों को, गौर से देखना इधर। क्या कहा गया? विभिन्न तत्व,
मतलब भैया अलग अलग तत्व अथवा यौगिक आपस में क्या करके संयोग या अभिक्रिया शब्द लिख सकते हो वहां पे, संयोग करके या फिर अभिक्रिया करके अनेकों प्रकार से या अनेकों प्रकार के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाएंगे। क्या यौगिक तय है कि नहीं, 4 5 10 है, बहुत बड़ी संख्या में यौगिक हमारे पास है। वो किसके संयोग से बना है, तत्व 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 यौगिक या यौगिक यौगिक के संयोग से बना है। अनेकों प्रकार के यौगिक बनते हैं। बन गया जी। यह जो यौगिक बनेंगे कम से कम कितने तत्वों का होगा, अब क्या तुम कहोगे कि सर यही N2 यौगिक है, यौगिक कब कहेंगे, जब N2O हो जाए, कम से कम 2 तत्व हो गया तो N2O यानी यौगिक कहेंगे जी। और 2 से ज्यादा भी हो सकता है तत्व, जैसे फिटकरी की बात कर लेते हैं भैया, तो फिटकरी का सूत्र बड़ा होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल का थ्राइस इंटू 24H2। इसमें तमाम यौगिक आ गए, कई सारे यौगिक से मिलकर तत्वों से मिलकर बन गया ये जी, कई सारे तत्वों से मिलकर बना ना। तो कहेंगे कि ये यौगिक, ये जो यौगिक बनते हैं, ये यौगिक विभिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक, ये यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग करके बने होते हैं या संयोग से बने होते हैं। अतः प्रयोग से यह देखा जा सकता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह किसी न किसी नियम का क्या करती है, पालन करती है। उसी नियम को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। और ये रासायनिक संयोग के कितने नियम है, 5 नियम है। पहला नियम लिखा जाएगा, एक एक पहले 5 नियम को लिख लेते हैं। जहां पर जिसको समझ में नहीं आएगा वह क्या करेगा, पूछेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि पूछते तो तुम लोग ऐसे ही नहीं हो। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता, अविनाशिता का नियम पहला है। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, या इसी को स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तीसरा नंबर है गुणित अनुपात का नियम। चौथा नंबर व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा नंबर है गैलूसाक का गैसीय संबंधी नियम। चलो उतारो 5 नियम फटाफट। चलो अल्लाह एक एक बातों को जानेंगे। यही 5 नियम है। कोई भी अगर अभिक्रिया बनती है, कोई भी अभिक्रिया यदि संपन्न होती है तो इन 5 नियमों का पालन करके ही होती है। इन बिना 5 नियम के पालन किए कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। चलो एक एक नियम को जानेंगे, कौन सा नियम क्या कहता है, कैसे कहता है, ठीक है ना। तो पहले नियम को लेकर बहुत ज्यादातर इंपॉर्टेंट है यह सब नियम जी। चलो पहली हेडिंग है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यही ना जी। चलो समझते हैं भैया, यह देने वाले कौन है, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, क्या नियम दिया, जानते हैं। देने वाले रूसी वैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिक, रूस के रहने वाले थे, जिन्होंने 1750 से 56 ईस्वी में इन्होंने यह नियम दे डाला।
रूसी वैज्ञानिक। नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, इनके मम्मी पापा को ओ की मात्रा, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, इसका मतलब नहीं कि तुम लोग देख कर राइटिंग पर हंसोगे, ठीक है। तो भैया इनके मम्मी पापा को ओ की मात्रा से बहुत लगाव था। किस मात्रा से? ओ की मात्रा से। इसलिए अपने लल्ले का नाम क्या रख दिया इन्होंने? लोमोनोसोव। बस ए में वो छोड़ दिए, पता नहीं क्यों, नहीं तो यह में वो लगा देना चाहिए था, लोमोनोसोवो। हालांकि हम लोगों की तरफ अगर कोई बुलाएगा तो क्या बुलाएगा? ऐसे ए लोमोनोसोवा, ये में वो लगा ही देंगे लोगों ने भैया। तो लोमोनोसोव ने खोजा था 1756 ईस्वी में द्रव्य की अविनाशिता का नियम। नाम से स्पष्ट है कि द्रव्य अविनाशी है। ये भैया द्रव्य ही तो है ना यह, ये द्रव्य है। और द्रव्यमान मतलब इसका भार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी इसके भार के संरक्षण का नियम, या इसका द्रव्य का संरक्षण का नियम। कहा उन्होंने कि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य कैसा है? अविनाशी है। न तुम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। वाह, क्या अजीबो अमीर बात बोल दी। न तुम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही द्रव्य को। द्रव्य बात ले रहे हैं, परमाणु नहीं, बात समझना। ये द्रव्य है, मार्कर, जलकर राख बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, वो भी द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य में कहलाएगा जी। क्या उसको हम खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते? कभी नहीं, अविनाशी है, ठीक है ना। अब बात आएगी, सर जी यहां पर आते हैं थोड़ा सा। क्या इन्होंने नियम तो ये दे डाला, इसके अनुसार इन्होंने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेकर, जितने भी अभिकारक भाग ले उनका कुल द्रव्यमान, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग ले रहे होंगे उनका कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब क्या कहा भैया? अभिक्रिया अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा किसके? उत्पाद का कुल द्रव्यमान। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान की क्या होता है? हमेशा बराबर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए जी। जितने हम अभिकारक लेंगे उतना ही क्या बनेगा? हमारा उत्पाद बनेगा। कहने का आशय ये है कि अगर 5 किलो भैया बालू है और 3 किलो सीमेंट है, तो दोनों को मिलाकर जब हम मसाला तैयार करेंगे तो कितना तैयार होगा? 5 या 3 8 किलो। और में पानी अगर 10 किलो डाल दिए तो 18 किलो। कितना हुआ? 18 किलो। तो तीनों अभिकारक अलग अलग मिलने के बाद जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद कितना बनेगा भैया? उतना ही बनेगा। अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। यानी द्रव्य हमेशा क्या है? संरक्षित है। द्रव्य हमेशा क्या है? संरक्षित है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो अविनाशी है। क्लियर समझ में बातें आ गई? बस इतनी सी बात बोलकर ये महान हो गया। चलो लिखा जा, तुम लोग भी नियम दे डालो। नहीं, नियम ये दे डालो कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी चाहिए, अगर देखना है कि लोग कितने सक्रिय हैं, एक्टिव है कि नहीं गांव में, गांव के लोग अगर एक्टिव है, नियम दे डालो। गांव के लोग एक्टिव या इनएक्टिव कैसे चेक करें? तो नियम दे डालो। कुछ नहीं करना है, उस व्यक्ति के जो खेत है उसके डार पर जाओ और थोड़ा सा डार को छाट दो, हल्का सा, हल्का सा एक फरसा लगाकर डार को छटनी कर दो। उसके बाद देखो उस बगल वाले खेत, जो चारों तरफ के जो बगल वाले खेत होंगे, सभी सक्रिय हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं? तुरंत सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नियम अपना भी दे सकते हैं हम लोग। चलो लिखा जाए, देखो इस नियम की खोज, लिखो लिखो, इस नियम की खोज रूसी वैज्ञानिक, इस नियम की खोज रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव, रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने, इस नियम की खोज रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में किया।
कब किया भैया? 1756 ईस्वी में किया। या इनके अनुसार द्रव्य अविनाशी है। इनके अनुसार द्रव्य अविनाशी है। इनके अनुसार द्रव्य क्या है? अविनाशी है, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहा है ना, तो उसे बताएंगे, अभिक्रिया को लेकर कोरिलेट करेंगे। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पूर्व, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बने हुए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बने हुए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बने हुए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है बच्चा? बराबर होता कि बलाबल होता है? बलाबल होता है। कहां गए थे भैया 4 दिन तक? घूम रहे थे। बढ़िया, घूमना जरूरी। कितना पैसा मिला घूमने पर? अरे खर्च होगा। ननिहाल जा रहे भैया, मौसी के यहाँ जा रहे, तो पैसा मिलेगा ना कि खर्च हो जाएगा? ये कौन सी बात होती है? पैसा मिला, तुम खर्चा नहीं करना चाहिए, छुपा रहे हो, अलग बात है जी। है बताओ, दीपक गया एक दिन में घूम कर आया, 2000 रुपये इकट्ठा करके लेकर आ गया। अगला दिन लेगा। चलो जी, देखा जाए तो क्या हमारी कुछ बातें समझ में आई? पल्ले पड़ी बातें कि नहीं? इनके लोमोनोसो की कहा कि जितना भैया चावल पानी मिलाएंगे उतना ही भात बनेगा, उसे न तो कम न तो ज्यादा बनेगा। तो अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान अविनाशी है। कोई भी द्रव्य अविनाशी है, उसको कोरिलेट हमने कर दिया अभिक्रिया से, क्योंकि रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे हैं। नियम इनका यही था कि द्रव्य क्या है? अविनाशी है, न उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। काम खत्म हो गया जी। तो बात एक आती कि सर जी इन्होंने तो बात कर दी कि जो आंकिक प्रश्न है, जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आंकिक प्रश्न, क्या उस समय या इन्होंने वैसे लगाया होगा? लगाया नहीं, क्योंकि उस समय तो तत्व ही उतने नहीं खोजा गया था, तत्व का संकेता नहीं था। तत्व के संकेत तो डाल्टन के बाद जे बर्जीलियस ने आकर दिया। ठीक है ना? तो चलो फिर भी आंकिक प्रश्न हम लोग आज के नियम के अनुसार पढ़ेंगे। पहले इस वाले फार्मूले को उतार लो नीचे, फार्मूले को उतारो, लिखो कर रहा हूं। देखो क्या हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन सुन लो पहले हमारी, उसके बाद लिख समझा रहे हैं। बारिश हो जाता, मौसम ठंडा हो जाता, एकदम पूरा गर्म गर्म। कहा नहीं तूफान, वहां नहीं तूफान था। हाँ, तुम लोगों के लिए नहीं तूफान आएगा, हल्का सा कोई फूंक दिया तो नहीं तूफान लगेगा, हल्के फुल्के लोगों के लिए। देखा जाए भैया क्या कहा जाएगा? सोडियम क्लोराइड लिखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट के 170 ग्राम से संयोग करके 170 ग्राम से संयोग करके 170 ग्राम से संयोग करके
सोडियम संयोग करके 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट तथा 143.5 ग्राम 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान की गणना कीजिए। चलो लल्ला देखते हैं जी। बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? बहुत बढ़िया कठिन क्वेश्चन ये लग रहा है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है एकदम से। अभी गाजर का हलवा। हटिए, अरे हट जाएगा तो फिर समझाएंगे कैसे। अभी क्वेश्चन में तुम लोग उतार रहे हो? वारे भाई, हम छेक तो बैठे थे। तुम सरासरी है। हाँ हो जाएगा, दोनों मिलाकर पूरा हो जाएगा दोनों में। चलो ए भैया चेक करते हैं जी, क्या कह रहा है। भाई फार्मूला मिटाना पड़ा, बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन फिर से चलो हम समझो। कह रहा कि सोडियम क्लोराइड है। ए प्लीज डोंट बतियाएं। सोडियम क्लोराइड किससे संयोग कर रहा भैया? सिल्वर नाइट्रेट से संयोग करके क्या बना रहा है? सोडियम नाइट्रेट और क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। ए कहा ना बतिया बंद करते तुम लोग। सोडियम क्लोराइड क्या मात्रा दी गई है? हमसे सोडियम क्लोराइड की मात्रा पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं इसकी मात्रा x ग्राम है, x ग्राम है। प्लस सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा दे दी गई है 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। तीर की जगह क्या लगा देंगे अब? बराबर, क्योंकि हम लोगों ने भी लिखा था अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। अभिकारकों का कुल मतलब भैया जोड़ेंगे तब ना, जो जो संयोग करें उनके सारे द्रव्यमान को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसके बराबर लाएंगे? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। उत्पाद का कुल द्रव्यमान जोड़ेंगे। उत्पाद में सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट कितना भैया? 85 ग्राम है, और प्लस सिल्वर क्लोराइड कितना है? 143.5 ग्राम है, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि अब बताओ क्या एक्स का मान नहीं निकल जाएगा हमारा? क्या सोडियम क्लोराइड का मान नहीं पता चल जाएगा? इन दोनों को जोड़ो, इसको पक्षांतर करो जी। तो x इज इक्वल टू, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 4 12, 2 1 1 1 2, 228.5, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 170। ये इधर चला जाएगा तो माइनस 170, और माइनस 170 128 में से घटा देंगे भैया तो कितना मिल जाएगा बताओ फटाफट। x इज इक्वल टू, घटेगा आई बचेगा 0.5, 8 में से 7 जाएगा 1। अरे गलती में लिख रहे हैं ना, 5 0 यानी 8, 12, 12 में से 7 घटेगा कितना बचेगा? 5, 58.5 ग्राम। एक्स किसका मान है जी? सोडियम क्लोराइड ना, तो हम कह देंगे सर जी सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना आ गया जी लल्ला? 58.5 ग्राम। अब दोनों को जोड़ें, इधर और इधर का जोड़ेंगे तो दोनों बार क्या आना चाहिए? बराबर। अगर आ रहा है तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। बस यही काम करना हो। इसको न्यूमेरिकल कठिन है क्या? कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा, अभिकारक उत्पाद की तरफ लिखकर अभिकारक उत्पाद जोड़ देंगे। हो सकता है इसका पूरा मान दिया, इसमें इसका मान न दिया हो और पूछ दे, तो नहीं निकाल सकते हैं क्या? जोड़कर निकाला जा सकता है। हल कर लो टोटली।